नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। एक तरफ हरियाणा में अपराध को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा पुलिस अलग अलग ऑपरेशंस चलाने के साथ साथ अपराधियों पर शिकंजा भी कस रही है, तो दूसरी ओर हरियाणा की जेल में सुधार करने के लिए जिलों को सही मायने में सुधार घर बनाया जा रहा है। हरियाणा में कुल 20 जेलें हैं, जिसमें से 3 सेंट्रल जेल और 17 जिला जेल हैं। हरियाणा की जिला जेल करनाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची ये देखने के लिए कि जिन जेलों को सुधार घर कहा जाता है वो असल मायने में सुधार घर हैं या नहीं। इस विजिट के दौरान डायरेक्टर जनरल प्रिजन आलोक कुमार राय भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने जेल में क्या कुछ प्रिजन डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी भी दी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेल विभाग का यह मानना है कि जेल सिर्फ एक सजा की जगह नहीं बल्कि कैदियों के उत्थान और पुनर्वास का एक जो जरिया है वो भी बनना चाहिए। और इस वक्त आज हम लोग मौजूद हैं करनाल जेल में, जहां पर हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट लखबीर बराड़ साहब भी मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम जेल में अंदर दौरा करेंगे और कैदियों को किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह का वातावरण अंदर दिया जाता है, उन तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे और उन्हें उन तस्वीरों को दिखाएंगे कि किस तरह कैदी अंदर रहते हैं। और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है ओपन एयर जेल का, जो 2020 में शुरू किया था, जिसमें हम सबसे पहले जा रहे हैं बंदी खुला शिविर। तो बराड़ साहब, कुछ इसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होती है और ओपन एयर जेल है क्या? ओपन एयर का मतलब है जी, जो बंदी एक सिंगल केस में है और जो हरियाणा प्रिजन रूल्स के हिसाब से 10-15 क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है, उसको हम यहाँ भेज सकते हैं। वो हार्डकोर प्रिजनर नहीं होना चाहिए, उसको समाज में पुनर्स्थापित करने का एक ये प्रयास है। इसमें इस समय है कि ये अपने एक तो फैमिली के साथ रहता है, बिना फैमिली के कोई नहीं रह सकता। दूसरा है कि उसकी जैसे लाइफर है तो उसकी 8 साल की सजा होगी, 10 साल है तो उसकी 5 साल की सजा होगी। उस तरीके से उसने कर ली और पेरोल काट रखी हो और समाज के लिए किसी प्रकार का खतरा हो तो उनको ये एक मौका दिया जाता है। ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करने के लिए जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे भी यहाँ रहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो ये एक तरह का बिल्कुल वैसा ही है, पर है कि शाम को 7 बजे आके इनको बंद होना होता है और सुबह 7 बजे फिर इनको खोलते हैं हम। जी, उसके बाद जो इनकी अर्निंग होती है खुद ही अपनी फैमिली पे लगा सकते हैं, खुद ही खर्च। बिल्कुल जी, खुद ही रखते हैं ये सब कुछ। ये हमने तो सिर्फ इनको ये क्वार्टर वगैरह मेंटेन करके देने होते हैं, बाकी सारा कुछ खर्चा इनका अपना अपना होता है। जी, और इसमें अगर बच्चे हैं तो स्कूल आना जाना या परिवार के दूसरे लोगों को बाहर आना जाना या किसी रिश्तेदार ने मिलने अगर आना है तो उसका क्या रूल्स रहते हैं? दिन में सब कुछ खुला होता है जी, मिलजुल सकते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ इमरजेंसी में ही इनको ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी है। सर, अभी कितने क्वार्टर्स हैं और कितने यहाँ पर जो कैदी हैं अपने फैमिलीज के साथ रह रहे हैं? यहाँ 32 बंदियों को रखने का प्रावधान है, 5-6 अभी छुट्टी पे चल रहे हैं और 23 इस संख्या इस समय बंद है यहाँ पे। जी, तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो बराड़ साहब हैं, आगे भी उनसे बातचीत करते रहेंगे और जेल के अंदर फिलहाल आपको लेके चलते हैं और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ओपन एयर जेल ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप सामने ये जो फ्लैट्स देख रहे हैं, इन फ्लैट्स में जो कैदी हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और जो जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक जो भी कैदी जिन पर अगर सिर्फ एक केस रजिस्टर्ड है और अगर कोई जघन्य अपराध में वो संलिप्त नहीं है तो उन कैदियों को यहाँ पर रखा जाता है। अगर वो अपनी 5 या 8 साल की उनकी जो सजा है उसके मुताबिक वो पूरी कर चुके हैं और उनका बिहेवियर जो है वो अगर अच्छा है और तमाम जो रूल्स को वो फुलफिल करते हैं तो उसके बाद उन्हें अपने परिवार के साथ यहाँ पर ओपन एयर जेल में रहने की जो इजाजत है वो दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं और आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो ओपन एयर जेल के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं और डीजी जेल आलोक रॉय भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये फ्लैट्स हम देख रहे हैं जो ओपन एयर जेल का कॉन्सेप्ट है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ताकि जो कैदी हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ भी रह सके और ऐसे कैदी जिन्होंने जघन्य अपराध नहीं किया है, समाज के लिए किसी भी तरह का जो एक खतरा है वो उन कैदियों से नहीं, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। किस तरह के फ्लैट्स हैं, कितने रूम्स हैं और क्या यहाँ पे पाबंदियाँ रहती है उसके बारे में? देखिए, ये ओपन जेल का कंसेप्ट है। ओपन जेल के कंसेप्ट में ये एकदम आधुनिकतम कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है, जिसमें हम रीइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई तरह के कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करने पे आपको ओपन जेल में रहने की परमिशन अलॉट की जाती है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ओपन जेल में रहते कैसे। ओपन जेल में रहते ये है कि ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं फ्लैट में और सुबह यहाँ से काम करने जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। और ये आपने देखा होगा, ये सामने मुख्य गेट है इसका, ये शाम को इसको बंद कर दिया जाता है और मॉर्निंग में इसको टाइम पे ही खोला जाता है। आगे ये आपने देखा होगा कि क्यारियां बनी हुई हैं और इस तरीके से है कि ये आपको एक तरह से फीलिंग दे कि आप होम पे अपनी होम लिविंग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो जिन लोगों को ये मिलता है ये चांस, उनके ऊपर केवल एक मुकदमा जिनके ऊपर होता है उन्हीं को देते हैं ये चांस।
उसमें भी 8 साल अगर उन्होंने जेल में काट लिए हैं तभी ये चांस मिलता है। इसलिए यहाँ पे 32 फ्लैट हैं और 23 के करीब लोग रह रहे हैं। जी सर, कितने लोग जो हैं अलाउड हैं यहाँ पर? एक फैमिली के साथ कितने लोग रह सकते हैं? क्या इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन? देखिए, लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और परिवार में जो संख्याएं हैं वो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। कोई अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है, कोई अपने माता पिता के साथ अपने न्यूक्लियर फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रहना चाहता है, वो भी हम अलाउड करते हैं। यहाँ पे 3-4 लोग यहाँ पे ई रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग रेहड़ी लगाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो इस तरीके से मॉर्निंग में अपना निकलते हैं, काम करते हैं, शाम को आते हैं। अभी तक सारे नियमों की पालना कर रहे हैं। नियमों की पालना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर नियम की पालना नहीं करेंगे तो दंड स्वरूप भी है, पर इसके अलावा इनका गुड कंडक्ट भी है और ये फर्स्ट टाइमर है तो इनको अच्छा चांस दिया गया है। एक रिहेबिलिटेशन का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर, हरियाणा में कितनी ओपन एयर जेल्स अभी फिलहाल हैं और क्या फ्यूचर में और भी ओपन करने का कोई प्लान है? देखिए, फ्यूचर में निश्चित ही है कि ओपन एयर जेल की कंसेप्ट तो आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है हमारे पास ओपन एयर जेल 2 जगह पे है, करनाल में है, फरीदाबाद में है। दोनों जगह पे ये सक्सेसफुल है और ये बाकी जगहों पे जो जेलें बन रही हैं वो मैंने आपको बताया था। पंचकुला, फतेहाबाद, पलवल और रोहतक में जेल बन रही है। रेवाड़ी में नई जेल बनी, वो हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्य चल रहा है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से जो कैदी हैं वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सुबह 7 बजे वो अपने काम पर निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे से पहले उन्हें जेल के प्रीमाइसेस के अंदर आना होता है। उसके बाद जो मुख्य द्वार है वो बंद हो जाता है। पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैट्स हैं और बिल्कुल घर का तरह जो माहौल है वो यहाँ पर उस तरह से है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। जितने भी लोग हैं, एक सोसाइटी जिस तरह से होती है, एक सोसाइटी यहाँ पर बनाई गई है इन फ्लैट्स के माध्यम से, ताकि लोग आपस में घुल मिल लें और अपने परिवार के साथ जो कैदी है वो रह सके, अपनी जो अर्निंग्स हैं वो भी कर सके और कमाई जो है वो अपने परिवार पर लगा सके, उन्हें खिला पिला सके, उनका लालन पोषण जो है वो कर सके। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। फिलहाल 2 ओपन एयर जेल जो है करनाल और फरीदाबाद में प्रदेश में है और ये सक्सेसफुल प्लान है और इसीलिए आने वाले समय में और भी ओपन एयर जेल जो है वो खोलने का प्रयास जेल विभाग की तरफ से रहेगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ओपन एयर जेल के बाद करनाल की जो जिला जेल है, वहां पर अंदर किस तरह का माहौल है, वातावरण है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा जब खुलता है तो इसके बाद कैदी यहां से जेल के अंदर जाता है, लेकिन इस दरवाजे के बाहर एंट्री करने से पहले इन तमाम उपकरणों से उन कैदियों की जो चेकिंग है वो की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये हेलमेट है, ये दूरबीन है, ये कैमरा है, ये मेटल डिटेक्टर्स हैं, वॉकी टॉकी है और बहुत सारे अलग अलग तमाम उपकरण हैं जिससे कि जो चेकिंग है वो की जाती है। और किस चीज़ से क्या चेकिंग जो है वो की जाती है वो बात, सर, ये तमाम जो यहाँ पर उपकरण रखे हुए हैं, कैदी एक बार जब इस गेट को पार करे उससे पहले इन तमाम जो स्कैनिंग प्रक्रियाओं से उसे गुजरना होता है। क्या क्या चीज़ें? देखिए, एक स्कैनिंग प्रक्रिया से सारे कैदियों को गुजरना होता है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ और यहाँ यहीं से शुरू करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ किस तरह से कहाँ पे एक इनका रजिस्टर होगा, एक मुलाकाती कक्ष भी होगा। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैदी, ये रिकॉर्ड रूम है। यहाँ से भी देखिए आप, CCTV पे सारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब कैदी आते हैं इनका रजिस्ट्रेशन होता होगा, ये सामने वाले रूम में रजिस्ट्रेशन होगा और बाकायदा स्कैनिंग होगी, तब उसके बाद वो अंदर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ स्कैनिंग होती है तमाम उपकरणों से। यहाँ कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से सभी जो कैदी हैं, इसमें तमाम जो बैरक्स है वो भी यहाँ पर नज़र आते हैं। जहाँ पर मुलाकाती आते हैं वो भी यहाँ पर जो सारी तस्वीरें हैं वो नज़र आती हैं और यहाँ से हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखी जाती है। और तमाम अलग अलग गैजेट्स से आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर्स हैं, वॉकी टॉकीज़ हैं और अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे चेकिंग कैदियों की जाती है। किस तरह का नशीला पदार्थ तो नहीं है, किसी तरह का कोई मेटल का सामान तो वो अंदर नहीं लेकर जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सावधानी बरतने के लिए उनकी जो मुलाकात है वो हो सकती है। ये कुछ और अन्य चीज़ें हैं। कैंटीन में बंदी के खाते में ऑनलाइन पैसा जमा करवाने के संबंधित दिशा निर्देश है कि जितनी राशि जमा करवाना चाहते हैं वो हो सकती है और किस तरह वो राशि जो है वो जमा करवाई जाए। अब अंदर लेकर चलते हैं और किस तरह मुलाकात होती है इसके बारे में आपको जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो शीशे हैं वो लगाए गए हैं और बार जो है लोहे के वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये फोन है, आप देख सकते हैं कि कैदी यहाँ पर होते हैं इस मुलाकाती कक्ष में, इस तरफ खड़े होते हैं और यहाँ से फोन उठाकर सामने आप देख सकते हैं कि सामने जब ये फोन उठा है तो यहाँ पर सामने वो फोन कॉल उठाता है। आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर
सुरक्षाकर्मी है वो फोन उठा रहे हैं और इस तरह से ये शीशे की बार्स के बीच में ही उनसे बातचीत जो है वो की जा सकती है। और कुछ इस तरह से कैदियों की यहाँ पर मुलाकात होती है, उनके परिजन उस तरफ होंगे, कैदी इस तरफ होंगे और शीशे की दीवार है बीच में और लोहे के बार्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ टेलीकॉन है और सामने देखकर एक दूसरे से टेलीफोन पर इस तरह मुलाकात कैदी करते हैं। इस वक्त आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पीछे की तस्वीरों से और यहाँ पर रखे हुए सामान से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ। ये ब्यूटी पार्लर एक्चुअली एक ट्रेनिंग पार्लर है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये कोई आम जो आपके घर की गलियों में होता है ये वो ब्यूटी पार्लर नहीं है, ये जेल के अंदर का ब्यूटी पार्लर है। इस वक्त हम लोग जेल के महिला वार्ड में मौजूद हैं और महिला वार्ड के अंदर ये एक ब्यूटी पार्लर है जहां पर महिलाओं को ब्यूटिशियन का जो कोर्स है वो करवाया जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है ब्यूटी पार्लर का वो यहाँ पर मौजूद है, किस तरह मेकअप करना है, किस तरह हेयर स्टाइल बनाना है वो यहाँ पर करवाया जाता है ताकि महिलाएं जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके और जब जेल से निकलकर बाहर जाएं तो बाहर जाकर वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने घर पर कोई छोटा मोटा व्यवसाय जो है वो ब्यूटी पार्लर का कर सके। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फैशन स्टूडियो भी है, एक बुटीक भी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डमीज पर अलग अलग ड्रेसेस बनाई गई हैं जो यहाँ पर फीमेल बंदियां जो हैं, फीमेल जो यहाँ पर प्रिजनर्स हैं उन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत प्रोफेशनल यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है डिस्ट्रिक्ट जेल करनाल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल मशीन्स होती हैं गाउन्स ड्रेसेस बनाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकें, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो चाहे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो, दोनों में ही अगर वो महारत हासिल कर पाती हैं तो जब वो यहाँ से निकलकर बाहर जाएंगी तो अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके वो अपनी खुद इंडिपेंडेंट बन सकती है। तो करनाल जेल में ही आगे बढ़ते हैं और इस वक्त आपको लेके चलते हैं जेल रेडियो करनाल में। और जेल रेडियो करनाल में क्योंकि तमाम जो कैदी होते हैं चाहे मेल वार्ड में हो चाहे फीमेल वार्ड में हो वो सभी अलग अलग कैदी जो है उनके लिए यहाँ से गीत संगीत जो है वो बजाया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर रेडियो जॉकी होते हैं और ये जो रेडियो जॉकी है यहाँ से पूरा म्यूजिक सिस्टम जो लगाया गया है, अगर जेल वार्ड में कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो पूरे प्रीमाइसेस में या यहाँ से कोई गाना बजाना हो तो यहाँ पर गाना बजाने को लेकर जो है यहाँ से गाना बजाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ जेल रेडियो में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह के गानों की जो फरमाइश है वो कैदियों की ज़्यादा आती है? ज़्यादातर में सदाबहार गानों की फरमाइश आती है। गन कल्चर अलाउ नहीं है, ना ही हम बजाते, जो मतलब उनके अभाव के होते हैं वैसे ही गाने हम बजाते हैं। जैसे जो भी फरमाइश आ जाती है हिंदी पंजाबी वो चलाते हैं हम। ज़्यादातर फरमाइश जो है वो कहाँ से आती है, मेल वार्ड से या फीमेल वार्ड से भी आती है, मेल वार्ड से भी आती है, ज़्यादातर जेंट्स की आती है, हिंदी गानों की वो चलते हैं लगभग। इसमें कोई वेटिंग पीरियड भी होता है, कितने लंबे जो है वो, क्योंकि एक सब बहुत सारी फरमाइशें आती होंगी तो डेली की डेली चल जाती है? हाँ, एक बंदी के लिए एक गाना बजता है जी। जैसे 2000 बंदी है तो ये लगभग सबके गाने बजा देते हैं हम, जैसे टाइम होता है हमारा के लिए गाना जो है वो बजाया जा सकता है। आप देख सकते हैं पूरा सेटअप है, रेडियो जॉकी यहाँ पर है और यहाँ से कोई भी अगर फरमाइश करता है पूरे जेल में कोई भी तो वहाँ पर उसे ये गाना यहाँ से बजा दिया जाता है। और ये वीसी रूम्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये वीसी रूम्स बनाए गए हैं ताकि जो कैदी हैं उन्हें बार बार अपनी पेशी के लिए कोर्ट्स न जाना पड़े। यहाँ पर वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वीसी है वो हो सकती है। यहाँ पर ये जो कटघरा बना हुआ है इसके अंदर कैदी खड़ा होता है, यहाँ पर माइक लगा हुआ है और सामने वीडियो कॉल पर जज है और वहां पर पेशी हो रही होती है और यहाँ से अपने जो बयान है वो दर्ज करवाए जा सकते हैं या फिर उनके कोर्ट में जिस दौरान केस चल रहा है वहां पर कैदी या जेल प्रीमाइसेस के अंदर से ही पेश भी हो जाता है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अतिरिक्त फैसिलिटी है टेलीफोन की। बातचीत करते हैं, इस टेलीफोन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है? ये घर करते हैं मैडम जी, एसटीडी कॉल करते हैं, जब घर से घर बात करनी है तो कॉल करते हैं यहाँ से जी। इसमें पैसे डाल के कॉल किया जाता है? हाँ जी। कितनी बार अलाउड होता है, कितने से कितनी बार कर सकते हैं? डेली 10 मिनट है मैडम, डेली। ठीक है, सारे कैदी कर सकते हैं, जिसने भी करना हो वो यहाँ आकर अपना हाँ जी। तो डेली 10 मिनट तक इस फोन से अपने घर पर बातचीत जो है वो कैदियों के द्वारा की जा सकती है। कुछ ज़रूरी बातचीत करनी हो उनसे 10 मिनट तक इस कॉल से बातचीत, एसटीडी कॉल है, पैसे डालकर इसमें की जा सकती है।
तो करनाल जेल में इस वक्त हमारे साथ हैं करनाल जेल की तस्वीरें आप तक भी पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से डीजी प्रिजन आलोक राय भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अस्पताल में अभी हमने देखा यहाँ पर डॉक्टर्स की विजिट्स है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, और कुछ कैदी भी हमने देखे जिन्हें पुलिस एनकाउंटर में गोली भी लगी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब किस तरह आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार आप जिस बात को कहते हैं कि कैदियों के जो महिमा मंडन होता था उस चीज़ को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम जो है वो जेल विभाग ने किया है। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले बताऊंगा, जो आपने सबसे पहली चर्चा करी, आपने देखा होगा कि बोर्ड पे बकायदा लिखा हुआ है कि पीजीआई चंडीगढ़ किस किस तारीख को किसके न्यूरोलॉजी के जाएंगे, गैस्ट्रोएंटराइटिस के जाएंगे, इस तरह से सारा बना हुआ है। उसी तरह से पीजीआई रोहतक का बना हुआ है ओपीडी के लिए, और किसी को आवश्यकता हो तो यहाँ डॉक्टर साहब हमारे बगल में खड़े हैं, ये यहाँ से रिकमेंडेशन करेंगे, वो वहाँ जाके इलाज कराएंगे और वापस आएंगे। दूसरी बात, आपने देखा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, गैंगस्टर अंदर थे, उनसे पूछा गया और आपने क्या किया था, गोली चलाई थी, गोली उनके पैर में लगी हुई है, उनकी स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है। वो सज्जन या दुर्जन जो कोई भी है वो तो न्यायालय डिसाइड करेगा, पर उनके हालात ये हैं कि उठ के वो टॉयलेट तक नहीं जा सकते हैं। और उनकी दयनीयता को देखते हुए और जो बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, आप बताओ उसमें कहीं कोई महिमा मंडन करने लायक या कोई ग्लोरिफिकेशन करने लायक हो, तो ये बात युवाओं तक हमने पहुँचानी चाहिए। प्रेस का फायदा ये है कि हम अपनी बात समाज में युवाओं तक पहुँचाएं कि ये स्थिति है यहाँ पे। हमने जेल के अंदर भी एक जेल देखी, हाई सिक्योरिटी एरिया देखा, वहां पर हमने देखा कि दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां के कैदी भी यहाँ पर रखे गए हैं। कौन कौन से स्टेट से वो हैं और उनके क्या क्या अपराध हैं? देखिए, इसमें अभी हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं, तो ये सारे पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो जम्मू का एक लोकल एक्ट है, उसमें ये बंद है। और वहाँ से जब ये जेल में ट्रांसफर किए जाते हैं तो वहाँ के डीजी प्रिजन और यहाँ के डीजी प्रिजन और दोनों जगह के डीजीपी का पहले कमेंट लिया जाता है, फिर वहाँ से प्रपोजल आता है विच इज एक्सेप्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, तब इन लोगों का जेल ट्रांसफर होता है। जेल के मुकदमे इनके जेल की ट्रांसफर का मेन कारण आंतरिक सुरक्षा है। ये वहाँ पे अगर रहते तो आंतरिक सुरक्षा वहाँ पे डिस्टर्ब रहती, इसलिए इनको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। इनकी लगभग 30 की संख्या है। अभी आपसे मुलाकात भी हुई और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने मेंटेनेंस और क्लीनिनेस रखा हुआ है, और ये उस चक्की, इसको चक्की बोलते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। सर, देशद्रोह के मुकदमे भी हैं इनमें से कुछ जो कैदियां? जी, ये सारे देशद्रोह के ही मुकदमे हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। भाई सर, अब हम आए हैं यहाँ पर जहाँ पर जो वुड क्राफ्ट और इसका काम जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग है, ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकल कर जाएं तो उनके हाथ में कुछ ना कोई स्किल हो, या फिर स्किल अगर ऑलरेडी है तो उसे और निखारा जाए, तो उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर जेल के अंदर ही जो है लगाई गई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमने देखा था जब अम्बाला जेल आपके साथ विजिट किया था तो बेकरी का, वुड क्राफ्ट का, प्रिंटिंग प्रेस का सारा काम देखा गया था। अब हमने उसको फॉर्मलाइज कर दिया है। अभी 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक खोले गए हैं। 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसका उद्घाटन किया था। वरिष्ठ जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वहाँ उपस्थित थे। अब इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये देखिए, आप जो वुड क्राफ्ट का यहाँ पे काम है उसकी क्वालिटी देखिए वो कितनी हाई है। अलग सामान है। एक भगवान के लिए जो लोग छोटा सा एक बेड रखते हैं जो कान्हा जी को खास तौर से सुलाते हैं, झूले हैं जो कि भगवान के लिए लग सकते हैं, की हैंगर्स हैं, यहाँ पर की होल्डर्स हैं, और इसी के साथ ही पेन स्टैंड्स हैं, ट्रेज हैं, और बहुत सारा ये छोटी सी एक पीढ़ी है और बहुत सारा छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये जो वुड का काम किया गया है, वुडन ट्रेज हैं, बहुत फिनिशिंग है इसमें और अच्छी क्वालिटी भी जो है वो इसकी है, जो कि जेल के अंदर ही कैदियों ने बनाई है। प्राइस टैग्स भी इन पर लगे हुए हैं। ये 800 रुपीज़ का ये ट्रे का एक सेट है जो कि जेल के अंदर ही कैदियों ने बनाया है, और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, और जो इसके रेट्स हैं वो भी मार्केट रेट्स के जो कंपैरिजन में है वो मार्केट रेट के हिसाब से ही है। मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं, मार्केट रेट से कम ही है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, और तमाम वो सामान जो यहाँ पर जेल में कैदियों के द्वारा बनाया जा रहा है उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए, ये लोहे का ये मूड़ा है और 1000 रुपये का ये है, जो ये डिस्ट्रिक्ट जेल करनाल में ही इसे बनाया गया है। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। बेकरी जो है वो अम्बाला जेल में है। वुड क्राफ्ट्स का काम भी जो है वो अलग अलग जेलों में चल रहा है। ITI की भी अगर बात करें तो ITI
के भी जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो कैदी है, ये लाइब्रेरी है और अगर कैदी कोई पढ़ना चाहता है यहाँ पर तो यहाँ पर आकर जो किताबें हैं उनसे पढ़ सकता है। और तो यहाँ पर कुछ कैदियों को आप देख भी रहे हैं कि वो अपना कुछ काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर आपको चारों तरफ दिखाएं तो कॉस्मेटोलॉजी लैब है, ड्रेस मेकिंग एंड कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी रूम है, ड्रेस मेकिंग वर्कशॉप है, वहाँ म्यूजिक क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। तो आईटीआई के अंदर भी जितने कोर्सेज हैं, अगर कोई कैदी जो है पढ़ना चाहते हैं, एचकेआरएन के साथ हाल ही में जेल डिपार्टमेंट ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत आईटीआई कोर्सेज जो है वो कैदियों को करवा सकते हैं। और उसके बाद ताकि जब उनकी सज़ा पूरी हो और उसके बाद जब वो बाहर जाएं तो उसके बाद अपने जो कुछ कमाई का साधन जो है वो भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। जी, ये कॉस्मेटोलॉजी सीखा हुआ है इन्होंने हेयर कट, हेयर सैलून का सारा काम, शेविंग और इस तरह के सारे काम इनको सिखाए जाते हैं। और ये आईटीआई के अंतर्गत है, इनकी यूनिफॉर्म बनी हुई है, मैडम है, इनकी ट्रेनर है। ट्रेनर भी यहाँ पर हैं जो ट्रेनिंग दे रही है। आप देख सकते हैं पूरा कॉस्मेटोलॉजी लैब है, बिल्कुल एक ब्यूटी सैलून जिसे हम देखते हैं, लेकिन ये कोई आम नहीं है जिसमें हम जाते हैं क्योंकि ये जेल के अंदर है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे एक तरह से हम कह सकते हैं। आप ट्रेनर हैं यहाँ पर, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं जो भी अगर सीखना चाहें? ब्यूटी कल्चर का जो भी मैनिक्योर, पेडिक्योर, पर्मिंग, हेयर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो भी दिए। ठीक है, लड़के लड़कियां सभी यहाँ पर सीख सकते हैं? नहीं, ओनली मैं इनकी फैकल्टी जो इंस्ट्रक्टर हूँ वो ओनली बॉयज़ के, मेल की हूँ। अभी कितने लोगों हैं जिनको आपने ट्रेनिंग दी है? 24 हैं। हाँ जी। तो ये यहाँ से जब निकल कर बाहर जाएंगे तो इसके बाद क्या जॉब का भी यहाँ से कुछ किया जाएगा? मतलब एचकेआरएन के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो इन्हें दी? जॉब के आगे सीटीआई करना चाहें या इसमें कुछ स्पेशलाइज, जैसे हेयर ड्रेसर स्पेशल बनते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट बनते हैं, पेडिक्योरिस्ट बनते हैं, तो 1 ईयर के अंदर इनकी अपनी चॉइस है किस में स्पेशल इनकी आर्ट अंदर से उभर के आती है। अपना सैलून खोल सकते हैं, खुद भी अर्न करते हैं, औरों को भी जॉब दे सकते हैं ये लोग। जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो एक तरह से तो दंड भुगत कर जा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। बाहर जाएंगे तो अपने आजीविका का साधन जो है औरों को भी देंगे, औरों को भी जी। और अगर अपना अगर कुछ खोलते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो अगर दूसरे लोगों को भी जो है एम्पावर कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडियो, हेयर स्टूडियो खोलते हैं, कोई ब्यूटी सैलून खोलते हैं, तो वहाँ पर भी ये दूसरे लोगों को भी अपने साथ रख सकते हैं और उनकी परिवारों की जो आजीविका का साधन है वो भी बन सकते हैं। तो आज हमने इस खास कार्यक्रम में आपको जिला कारागार करनाल की तस्वीरें दिखाई और इसमें किस तरह महिलाएं रह रही हैं, किस तरह गैंगस्टर्स रह रहे हैं। आम कैदियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, चाहे उनकी कलाओं को और ज़्यादा निखारने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में तस्वीरों सहित सभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को दिखाया भी और बताया भी कि कैदी किस तरह से रहते हैं। जिला जेल करनाल की बात करें तो यहाँ पर एक मामूली जो कैदी हैं, फर्स्ट टाइमर्स कैदी हैं, जिन्हें 7-8 साल तक की अगर वो कैद वो पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें ओपन एयर जेल में भी रखा जाता है। लेकिन जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो पत्थरबाज हैं या फिर जिन पर देशद्रोह के मुकदमे शामिल हैं या फिर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं, ऐसे जो कैदी हैं उन्हें भी यहाँ पर जिला जेल करनाल में रखा हुआ है। और कैदी जो यहाँ पर वुड क्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, चाहे बेकरी का काम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की झलक भी आपको दिखाई। और कैदियों ने जो यहाँ पर गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं और अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर जो एक रेडियो चलाया हुआ है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई और जेल में जो सुधार कार्य हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों की जानकारी भी आप तक पहुँचाई। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।